डियर स्टूडेंट्स, पतेंते बी शुरू करते हैं। पतेंते बी करना इतना मुश्किल नहीं है और ना ही इतना आसान है। पतेंते बी करने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो ये हो जाएगा। तो जो डार पतेंते का पढ़ाने का तरीका है उसका ये है कि आप नंबर एक पे जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो ये है कि डेली आपने मेरी क्लास लेनी है। सम टाइम ये होता है कि आपका मूड ख़राब होता है, आप थके आ रहे होते हैं, तो आप बहाने जो है वो ढूंढते हैं क्लास ना लेने के। तो ये आप काम ना करें, डेली आप मेरी क्लास लें। दूसरा पॉइंट, जब आपने क्लास लेनी है तो पूरे ध्यान से क्लास लेनी है। ये वो टाइम होता है जब आपका ध्यान अगर आगे पीछे होगा तो आप को सारी मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। अच्छा, जब आप ध्यान से क्लास लेते हैं तो आप दो काम ज़रूर करते हैं। नंबर एक, अपनी बुक पे मुश्किल अल्फाज या वर्ड्स के मतलब अपनी भाषा या लैंग्वेज में लिखते हैं। और नंबर दो, आप हमारी बुक पे नोट्स भी बनाते हैं। जो चीज़ आपको लगती है कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है तो नोट्स भी बनाते हैं। जो पॉइंट नंबर दो है कि क्लास के अंदर ध्यान रखना, मैं सच्ची बात बताऊं, एक मुश्किल सा काम होता है। शुरू में आपका ध्यान जल्दी जो है वो क्लास से बाहर निकल जाया करेगा, चूँकि नई चीज़ है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने माइंड को, दिमाग को पकड़ के दोबारा वापस क्लास के अंदर लेके आना है। तो आपका माइंड क्लास के अंदर रहना ज़रूरी है। तीसरी बात जो मैं ज़ोर दे के कहता हूँ वो ये है कि होमवर्क होमवर्क आपको करना है। अ, अब जो होमवर्क है, आपके जहन में इसका जो कॉन्सेप्ट है या मतलब है वो पूरा आपको पता नहीं है होमवर्क होता क्या है। हम में से ज़्यादा पढ़ाने वाले होमवर्क किसे बोलते हैं कि आप क्विज़ करें। होमवर्क किसे बोलते हैं? आप क्विज़ करें। लेकिन मेरा ये फॉर्मूला नहीं है। मेरा फॉर्मूला ये है कि जब आप क्लास लेते हैं, क्लास के बाद आपने जो लेसन लिया है उसको अच्छा सा तैयार करना है पहले। आप बुक पे वर्ड्स मीनिंग आपने लिख रखे हैं, अगर वहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग नहीं लिख पाए, हमारी एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से आप मदद लें। एक एक सवाल को आप अच्छा सा तैयार करें, उसके अंदर जो वर्ड्स मीनिंग हैं वो अच्छा सा आप याद करें। जब एक सवाल तैयार होता है तो दूसरे को तैयार करें, मतलब टाइम लगा के मेहनत करके तैयार करें। जब आपका एक पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है, एक बार उसको रिवाइज़ करें। जब वो रिवाइज़ कर लेते हैं तो अब आपका होमवर्क मुकम्मल हो गया है। अब इसी टॉपिक पे, जो आपने टॉपिक पढ़ा, इसी टॉपिक पे आपने क्विज़ करने हैं। तो आगे चलूँगा, मतलब हाँ, होमवर्क आपने बहुत अच्छा सा करना है। उसका तरीका ये होता है कि मोबाइल को क्लोज़ कर दें, बाकी एक्टिविटीज़ ना करें। मतलब ये नहीं कि बंद कर दें, टिक टाक को डिलीट कर दें, कॉलों को आप स्किप करते रहें। उसके बाद आपने वन बाय वन एक एक सवाल पे ध्यान देना है। एक एक सवाल को अच्छा सा आपने तैयार करना है। जब पूरा सवाल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, पूरा टॉपिक तैयार हो गया है, अब आप क्विज़ करेंगे। जब आप क्विज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़ीरो गलती होगी। ठीक है जी। हमारे यहाँ ज़रा लोग पढ़ाई नहीं करते। वजह क्या है कि आप होमवर्क क्यों नहीं करते? चूँकि होमवर्क करना एक मुश्किल काम है। मुश्किल क्या है, इसमें आपको वर्ड मीनिंग याद करने पड़ते हैं और एक एक सवाल पे ध्यान देना पड़ता है। इसलिए आप होमवर्क नहीं करते और डायरेक्ट डेली क्लास ले लेने के बाद क्विज़ पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब है जो आपके इम्पोर्टेंट स्टेप थे वो स्टेप आप भूल गए। ठीक है, तो इन स्टेप्स का ख्याल रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लेसन्स कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है ला स्त्रादा। पहले चैप्टर के टोटल 3 पार्ट हैं, 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो रोड और रोड के पार्ट्स के बारे में बात करेगा। तो पहले देखते हैं रोड क्या है।
रोड वो सारी जगह है जो रोड के इस साइड पे जो किसी बंदे की घर की दीवार है ना, उस दीवार से लेके रोड की दूसरी साइड पे जो बंदे की घर की दीवार है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जितनी भी आपको ये जगह मिलती है सारी की सारी रोड है। अब अगर शहर से बाहर निकल जाएंगे तो मान लें ये मेरी खेती है, ये मेरी ज़मीन है, उसकी ये बॉर्डर है। दूसरी साइड पे जाएं, दूसरी रोड की दूसरी साइड पे जो ज़मीन खेती है उसकी जो हद है, ठीक है जी, जो लिमिट है, उस तक जितनी भी ये जगह है सारी की सारी रोड का हिस्सा है। हमारे इंडिया पाकिस्तान में वो जगह जहाँ पे लुक पड़ी होती है, तारकोल पड़ी होती है, जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, उसको ही रोड कहा जाता है। नहीं भाई, ये नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, सारी की सारी चीज़ें रोड का हिस्सा होती हैं। ये लोग जो यूरोप वाले हैं ये एडवांस हैं, इन्होंने रोड को अलग अलग चीज़ों में तकसीम कर दिया है। जैसे तो इन्होंने क्या किया, रोड को अलग अलग पार्ट्स में तकसीम कर दिया। जैसे मार्चा पिएदे, इन्होंने मार्चा पिएदे भी बना दिया कि जिसे हम फुटपाथ बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने पिस्ता चिकलाबिले साइकिल ट्रैक भी बना दिया, ये भी रोड का हिस्सा है। उसके बाद वो जगह जो मेनली गाड़ियों के चलने के लिए होती है वो भी उन्होंने बना दी, उसका नाम दे दिया कारे जाता। अच्छा, इसके बाद आगे आएँ तो आगे आता है स्पार्ती ट्राफिको। आगे आता है जी स्पार्ती ट्राफिको। स्पार्ती ट्राफिको रोड का वो पार्ट होता है जो दो कारे जातों को अलग करता है, डिवाइड करता है, तकसीम करता है। ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं कारे जाता है क्या। कारे जाता रोड का वो पार्ट होता है जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं भाई, क्योंकि कुछ रोडें ऐसी होती हैं जिनमें एक कार जाता जाने वाला होता है और एक कार जाता आने वाला होता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इधर वाली गाड़ियाँ उधर ना जा पाएँ और उधर वाली गाड़ियाँ इधर ना आ पाएँ। तो इस पे अमल करवाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे अमल करवाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्पार्ती ट्राफिको लगा दिया। ये फूलों की क्यारियाँ हो सकती हैं, पेड़ हो सकते हैं, या कंक्रीट के दीवार हो सकती है जो गाड़ियों को उधर जाने से या उधर से इधर आने से रोकती है। इसे बोलते हैं स्पार्ती ट्राफिको, सेपरेट करना, ट्रैफिक को सेपरेट करने वाला। ये भी रोड का हिस्सा होता है। अच्छा, आगे है कोर्सिया दी एमरजेंसा, एमरजेंसी कोर्सिया, कोर्सिया दी एमरजेंसा, एमरजेंसी कोर्सिया। जब जो बड़ी रोडें हैं जिनमें मोटरवे है या हाईवे है, वहाँ चूँकि गाड़ियों की स्पीड तेज़ होती है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आपकी गाड़ी किसी वजह से ख़राब हो गई है या बंदा बीमार हो गया है, तो आप जो ट्रैफिक का नॉर्मल फ़्लो है उसमें आप रुकावट ना बनाओ, बल्कि कोर्सिया दी एमरजेंसा में आ जाओ और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी रोक लो। तो कोर्सिया दी एमरजेंसा भी है जो रोड का हिस्सा होता है। उसके बाद आगे बंकीना है, मैं आगे डिटेल से बताऊंगा बंकीना क्या है। तो रोड की बारे में ये सारी बातें हमने सीख ली हैं, कर भी ली हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको रोड के बारे में पूरा पता चल जाए। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपको रोड के जो कानून हैं उनकी जानकारी या नॉलेज है? तो गवर्नमेंट आपसे सवाल करती है, ठीक है। सवाल करके उसे पता चलता है कि बंदे को काम आता है, मतलब बंदे को चीज़ें पता हैं या नहीं पता। तो गवर्नमेंट सवाल कैसे करती है? पहला सवाल वेरो ला स्त्रादा रोड पो एसरे हो सकती है, पो एसरे हो सकती है या हो सकता है शुद्ध वीज़ा डिवाइड या तकसीम या वंड करना इन कारे जातों में। भाई रोड को डिवाइड या तकसीम किया जा सकता है कारे जातों में। जैसे हमें नज़र भी आ रहा है, ये कारे जाता जाने वाला है और ये आने वाला है, तो दो कारे जातों में रोड को डिवाइड किया जा सकता है। ट्रू वेरो।
सवाल नंबर 2 वेरो ला स्त्रादा पुओ। पुओ का मतलब है हो सकता है। पुओ हो सकता है। कॉम्प्रेंदरे शामिल होना। बाई रोड में शामिल हो सकते हैं। ले पिस्ते चिकलाबिली साइकिल ट्रैक। बाई रोड में शामिल हो सकते हैं साइकिल ट्रैक। जी बिल्कुल ठीक है, हो सकते हैं। वेरो। सवाल नंबर 3 वेरो ला स्त्रादा पो एसेरे। बाई पो एसेरे हो सकता है। बाई रोड हो सकती है। आ सेंसो ऊनिको एक तरफा वन वे, जाने जाने वाली। भाई ये वन वे भी हो सकती है। दी चिरकोलासियोने चलना। स्त्रादा वन वे चलने वाला भी हो सकता है। वेरो। ओके जी। सवाल नंबर 4 वेरो ला स्त्रादा पो एसेरे। पो एसेरे हो सकता है। आ दोपियो सेंसो दी चिरकोलासियोने। बाई टू वे चलने वाली भी हो सकती है, जाने और आने वाली भी हो सकती है। वेरो। सवाल नंबर 5 वेरो मतलब ट्रू ला स्त्रादा ए अपेरता। भाई रोड ओपन है, रोड खुली होती है। अला चिरकोलासियोने चलने के लिए। दई पे दोनी पैदल बंदे। पैदल बंदे भी यहाँ पे चल सकते हैं। दिल्ली आनिमाली जानवर भी चल सकते हैं। ए दई वहीकोली गाड़ियाँ। तो कहता है रोड खुली होती है पैदल बंदों, जानवरों और गाड़ियों के चलने के लिए। बिल्कुल जी, वेरो ट्रू। सवाल नंबर 6 फाल्सो ला स्त्रादा नॉन कॉम्प्रेंदे। कॉम्प्रेंदे शामिल होना। रोड में नहीं शामिल होते। ले बांकीने। बंकीने। बंकीना क्या है? रोड का एक पार्ट है, रोड का एक हिस्सा है। रोड का कौन सा हिस्सा है? रोड का ऐसा हिस्सा है जो कार्यजाते से बाहर है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो रोड है, रोड के किनारों पे एक वाइट रंग की लाइन लगी होती है। उस लाइन की इस साइड पे ये थोड़ा सा जो रोड का टुकड़ा होता है ना, थोड़ा सा, इसे बोलते हैं बंकीना। इसे बोलते हैं जी बंकीना। तो कहते हैं इसमें बंकीने शामिल नहीं होते। नहीं भाई, फाल्सो शामिल होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल से पढ़ा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। भाई फिर से देखो, मैंने स्टार्ट में बात की थी कि ये देखो किसी के घर की दीवार है। इस दीवार से लेके दूसरे घर की दीवार तक जितनी भी जगह हैं, सारी की सारी रोड का हिस्सा होती हैं। अब चूंकि ये बंकीना जो है ना, ये भी तो यहीं पे आता है ना, तो ये भी रोड का एक हिस्सा होता है। तो वो कहते शामिल नहीं होता। सवाल नंबर 7 फाल्सो ला स्त्रादा ए रिजर्वाता। रोड रिजर्व होती है। अल्ला चिरकोलासियोने चलने के लिए। दई सोली सिर्फ। सोली सिर्फ। आउतो वहीकोली यानी इंजन वाली गाड़ियाँ। मैं शार्ट बताता हूँ, आगे डिटेल से इसके ऊपर बात भी करेंगे। ए मोतो चिकली मोटरसाइकिल वगैरह, ये गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों के लिए ही सिर्फ रिजर्व होती है। नहीं भैया, इसमें तो साइकिल वाला भी चल सकता है, जानवर भी चल सकते हैं, पैदल बंदा भी चल सकता है। तो सवाल कहाँ से गलत हुआ? सोली सिर्फ से गलत हुआ। ये स्टूडेंट्स याद रखें, अगर आप जल्दी में बुक के ऊपर वर्ड मीनिंग नहीं लिख पा रहे, डोंट वरी। हमारी एप्लीकेशन पे जिस भी वर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके नीचे से आपको आपकी अपनी भाषा या लैंग्वेज में इसका मतलब मिलेगा। इसलिए डोंट वरी, क्लास के बाद भी आप वर्ड्स मीनिंग यहाँ से लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। फिर हर एक सवाल की ऑडियो अटैच है, एक एक सवाल की ऑडियो भी अलग अलग से सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
सवाल नंबर 8 फाल्सो। La strada è normalmente रोड नॉर्मली रिजर्वाता रिजर्व होती है, ख़ास या मखसूस होती है, alla circolazione चलने के लिए, dei soli सिर्फ, veicoli गाड़ियाँ, e animali जानवर। बाई रोड नॉर्मलमेंटे गाड़ियों और जानवरों के लिए ही सिर्फ रिजर्व होती है, फाल्सो। सोली से सवाल फाल्सो होता है। नहीं भाई, इसमें तो बाकी चीज़ें भी चल फिर सकती हैं। सवाल नंबर 8 फाल्सो। ला स्ट्रादा नॉन कॉम्प्रेंदे भाई रोड में शामिल नहीं है ई मार्चा पिएदी, रोड में शामिल नहीं है ई मार्चा पिएदी। नहीं भैया, फाल्सो, शामिल हैं। चूँकि देखो ना, ये घर की दीवार है ना, इस दीवार के अंदर अंदर जितनी भी जगह हैं वो रोड में शामिल हैं। सवाल नंबर 10 फाल्सो। ला स्ट्रादा è qualsiasi, qualsiasi कोई भी, आरिया एरिया है, asfaltata, असफाल्ट बोलते हैं ये जो रोड के ऊपर लुक पड़ी होती है ना, इंडियन बहन भाई से बोलते हैं तारकोल। मतलब वो मटेरियल जो आपको रोड पे दिखता है, नज़र आता है, जिसमें बजरी है, रेत है और तारकोल लुक है, तो कहते हैं ये वाला एरिया, इस सारे मटेरियल को बोलते हैं असफाल्ट। ये कहते हैं रोड कोई भी ऐसा एरिया है जिस पे ये मटेरियल पड़ा होता है, लुक पड़ी होती है, उसे स्ट्रादा बोलते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से सवाल को गलत कर सकते हैं। देखें, रोड के अलावा और भी बहुत सी जगहें होती हैं जहाँ पे ये एसफाल्ट या मटेरियल पड़ा होता है। जैसे कमूने के सामने जो पार्किंग है वहाँ पे भी एसफाल्ट पड़ा होता है ना, और बहुत सी जगह हैं। तो कहते हैं हर वो जगह जिस पे ये लुक वगैरह पड़ी होती है उसे स्ट्रादा बोलते हैं। भाई सवाल गलत। इसे मुकम्मल पढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं लिमिटाता, लिमिटाता शो करना, जाहिर करना। लातेरलमेंटे साइडों से, इसे शो किया जाता है साइडों से। दाली अत्रावेर्सामेंटी क्रॉसिंग, अत्रावेर्सामेंटी क्रॉसिंग, पैदोनाली पैदल। तो फिर कहता है कि इस जगह के ना साइडों पे पैदल क्रॉसिंग लगा के इसे शो किया जाता है। अच्छा, ये दूसरी गलती है इनकी। भाई क्यों? देखो, जो पैदल क्रॉसिंग है वो तो रोड के बीच में से गुजरती है ना, तो पैदल क्रॉसिंग तो रोड के बीच में होती है, ये कहता है साइडों पे होती है। सवाल फाल्सो। अच्छा, ये हमारी बुक का पेज है जहाँ पे आपने इसकी रिवीजन करनी है। रिवीजन करने में आपने ज़रूर टाइम लगाना है, क्योंकि रिवीजन जो है आपका जो लेसन है, सबक है, उसको अच्छा करती है। जैसे देखिए, पहले सवाल में कहता है कि डिवाइड किया गया है रोड को इन कार्यजातों में, वेरो है। सवाल नंबर 2, भाई रोड में कंप्रेंदरे शामिल होते हैं क्या? साइकिल ट्रैक, वेरो। सवाल नंबर 3, अब कहता है कि स्ट्रादा सेंसो ऊनिको वन वे भी हो सकता है, वेरो। सवाल नंबर 4, भाई स्ट्रादा दोपियो सेंसो टू वे भी हो सकता है। सवाल नंबर 5, भाई रोड खुली होती है किन के लिए? मतलब ओपन होती है किसके लिए? पैदोनियों के लिए, एनिमाली जानवरों के लिए, ए दे वेहिकली गाड़ियों के लिए। भाई इन तीनों चीज़ों के लिए रोड ओपन होती है, ये लोग यहाँ पे चल सकते हैं, वेरो, ठीक है ना। अच्छा, फाल्सो सवाल कहाँ से फाल्सो होता है? नंबर 6 में वो कहता है कि रोड में नहीं है शामिल क्या? बंकीने, फाल्सो, शामिल हैं। नंबर 7 में कहता है कि रोड रिजर्व होती है सिर्फ किसके लिए? गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए, फाल्सो। 8 में कहता है फिर कि ये सिर्फ गाड़ियों और जानवरों के चलने के लिए होती है, गलत हो गया। 9 में कहता है कि इसमें शामिल नहीं है, नॉन कॉम्प्रेंदे,
इसमें शामिल नहीं है मार्चापिएदी फुटपाथ, फाल्सो। 10 में कहता है रोड कोई भी लुक वाला एरिया हो सकता है, फाल्सो। तारकोल वाला कोई भी एरिया हो सकता है, फाल्सो। तो डियर स्टूडेंट्स, डार पतेंते हमेशा आपको बुक इसलिए देता है कि देखिए समरी जब आप पढ़ेंगे आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन एक बार आपने समरी बना के पढ़ लिया तो सारी ज़िंदगी आपको लेसन भूलेगा नहीं। इसलिए हम बार बार ज़ोर देते हैं कि लेसन लेने के बाद बुक पे आप ज़रूर जो है रिवीजन करें। कार्यजाता, कार्यजाते के बारे में हमने थोड़ी सी पहले बात कर ली है। कार्यजाता रोड का वो हिस्सा होता है जहाँ पे नॉर्मल मेंते गाड़ियाँ चलती हैं। कार्यजाता जाने जाने के लिए भी हो सकता है, मतलब 1 वे भी हो सकता है, और जाने आने के लिए मतलब 2 वे भी हो सकता है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा जाते हैं क्विज पे। सवाल नंबर 1 वेरो ला कार्यजाता पो एसरे हो सकता है असेंसो ऊनिको 1 वे दी चिरकोलासियोने चलना। कार्यजाता 1 वे चलने वाला भी हो सकता है, वेरो। सवाल नंबर 2 वेरो ला कार्यजाता पो एसरे हो सकता है आ दोपियो सेंसो दी चिरकोलासियोने, ये 2 वे चलने वाला भी हो सकता है, यानी जाने और आने वाला भी हो सकता है, वेरो। सवाल नंबर 3 ला कार्यजाता पो एसरे हो सकता है शुद्ध वीज़ा तकसीम या डिवाइड इन कुर्सिये ट्रैकों में। हाँ, ये कार्यजाता है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रैक्स में, जैसे एक ट्रैक ये हो गया, दूसरा ट्रैक ये हो गया, वेरो। सवाल नंबर 4 वेरो ला कार्यजाता नॉन कॉम्प्रेंदे, भाई कार्यजाते में शामिल नहीं होते ले पिस्ते चिकलाबिली साइकिल ट्रैक। भाई साइकिल ट्रैक कार्यजाते में नहीं होते, यस नहीं होते, कार्यजाते से बाहर हैं साइकिल ट्रैक। सवाल नंबर 5 ला कार्यजाता नॉन कॉम्प्रेंदे, कार्यजाते में शामिल नहीं हैं ई मार्चा पिएदी फुटपाथ। यस, देखो ना, कार्यजाता तो मेरे बहन भाइयों यहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो कार्यजाते में शामिल नहीं है फुटपाथ। हाँ, अगर मैं देखूं स्त्रादा, स्त्रादा तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, इस दीवार से, तो मार्चा पिएदे स्त्रादे का हिस्सा तो है बट कार्यजाते का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 6 ला कार्यजाता ए ला पार्ते, भाई पार्ट अंग हिस्सा, पार्ट होता है द ला स्त्रादा रोड का, ये रोड का हिस्सा होता है, और ये दस्ती नाता खास या मखसूस होता है नॉर्मल मेंते, आम तौर पे नॉर्मली, अला चिरको लासियोने चलने के लिए, दई वेहिकोली गाड़ियाँ, भाई कार्यजाता नॉर्मल मेंते गाड़ियों के चलने के लिए होता है, वेरो। सवाल नंबर 7 फाल्सो ला कार्यजाता ए दस्ती नाता, भाई कार्यजाता खास या मखसूस होता है सुल्तान तो सिर्फ अला चिरकोलासियोने चलने के लिए, कारी भाई रेडी, कारी रेडी आत्रासिसियोने खींचना, आनिमाली जानवर। कहते हैं कार्यजाता खास मखसूस होता है सिर्फ और सिर्फ ऐसी गाड़ियों के लिए जिनको जानवर खींचते हैं, फाल्सो। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, हमारी एप्लीकेशन के अंदर जिस भी वर्ड के ऊपर आप क्लिक करोगे उसके नीचे से आपको उसका मतलब आपकी अपनी भाषा या लैंग्वेज में मिलेगा, इसलिए डोंट वरी। अगर कोई एक सवाल आपको नहीं आता, नो प्रॉब्लम, हर एक सवाल की डार पतेंते ने अपनी एप्लीकेशन पे
अलग अलग ऑडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। जिस सवाल की समझ नहीं आती सिर्फ उसी पे क्लिक करेंगे तो उसी की ऑडियो चलेगी हमारी एप्लीकेशन पे। सवाल नंबर 8 फाल्सो। ला carreggiata è destinata, carreggiata खास या मखसूस है, alla sosta di emergenza, एमरजेंसी रुकने के लिए। फाल्सो। भाई इमरजेंसी रुकने के लिए तो इमरजेंसी कोर्सिया होता है, carreggiata तो गाड़ियों के चलने के लिए है। सवाल नंबर 8 फाल्सो। ला carreggiata è destinata, भाई खास या मखसूस होता है, alla sosta रुकना, alla sosta रुकना degli autocarri ट्रक, भाई ट्रक जहाँ पे रुकते हैं मतलब जहाँ पे ट्रक पार्किंग करते हैं उसको बोलते हैं carreggiata। नहीं भैया, ये तो ट्रकों के चलने वाली जगह होती है। आगे चलूंगा। पहले इस सीन को समझ लेते हैं। बड़ा अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि पता नहीं जिस बंदे ने ये क्विज बनाया क्या सोच के बनाया। सवाल में वो आपसे कहता है कि देखो carreggiata क्या है। कहता है जी कि बर्फ़ वाली रोड है, बर्फ़ वाली रोड पे जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के जो टायर निशान छोड़ जाते हैं रोड के ऊपर, इन निशानों को बोलते हैं carreggiata। तो ये तो बात गलत है ना। आप ज़रा इसको वन बाय वन सही तरीके से पढ़ते हैं, एक एक लफ्ज़ को, वर्ड को। ला carreggiata è la traccia, त्राचा जी, त्राचा बोलते हैं लाइन। कहता है ये लाइन है, lasciata छोड़ना, जो छोड़ते हैं delle ruote टायर, किसके, dei veicoli गाड़ियों के, sulle strade innevate बर्फ वाली। कहता है बर्फ वाली रोड पे जो गाड़ी के टायर निशान छोड़ जाते हैं उनको बोलते हैं carreggiata। फाल्सो। सवाल नंबर 11 फाल्सो। ला carreggiata comprende, comprende शामिल होना, carreggiate में शामिल हैं ले piazzole di sosta, piazzole di sosta इसमें शामिल होते हैं। ज़रा गौर से सुन लें और स्टार्ट में ये बात समझ लें। piazzola di sosta carreggiate के बाहर इस जगह को बोलते हैं जहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए गाड़ी को रोक सकते हैं। हो सकता है बच्चा कहता है मम्मी मुझे पीपी आई है, या कोई आपकी अर्जेंट कॉल आ गई है जो आपने ध्यान से सुननी है, तो आप इस जगह पे गाड़ी खड़ी करेंगे और जो है वो कॉल कर लेंगे। तो ये जगह गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे बनाई होती है मोटरवे की साइड पे और हाईवे की साइडों पे, ताकि बंदों को डिफ़िकल्टी या दिक्कत ना हो। तो इस जगह को बोलते हैं piazzola di sosta। कहते हैं ये carreggiate का हिस्सा होता है। नहीं भैया, carreggiata तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये carreggiate का हिस्सा नहीं होता। वो कहता है carreggiate का हिस्सा होता है। सर इसका बैकग्राउंड। डियर स्टूडेंट्स, जब आप एक पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं तो ज़रूरी होता है आपके लिए कि उसकी रिवीजन करें। हमारा स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ के सीधा जाता है क्विज पे। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग है, ये याद रख लें। पहले आपको इसको तैयार करना है, इसकी रिवीजन करनी है, मोटा मोटा आपको पढ़ना है इसको, ठीक है। मैं तरीका स्टार्ट में आपको बता दिया करूँगा। भाई पहले सवाल में वो कहता है कि carreggiata senso unico हो सकता है वेरो। सवाल नंबर 2, carreggiata doppio senso हो सकता है वेरो। सवाल नंबर 3, carreggiate को डिवाइड किया जा सकता है ट्रैकों में, कुर्सियों में, वेरो। नंबर 4, carreggiate में नहीं शामिल होते साइकिल ट्रैक, वेरो। नंबर 5, भाई carreggiate में शामिल नहीं होते marciapiede, marciapiedi, वेरो। नंबर 6, carreggiata parte हिस्सा होता है रोड का, वेरो। और ये खास मखसूस होता है गाड़ियों के चलने के लिए।
देखिए आपका 1 मिनट लगा या 1.5 मिनट लगा, आपने रिवीजन कर ली। फाल्सो सवालों पे आए। नंबर 7 में वो कहता है कि ये सुल्तान तो सिर्फ खास मखसूस होता है रेडियो के लिए जिनको जानवर खींचते हैं। गलत। सवाल नंबर 8 कहता है कि ये इमरजेंसी सोचते के लिए होता है। इमरजेंसी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। गलत। नंबर 9 सोचता थी इमरजेंसी, सॉरी। नंबर 9 फिर कहता है सोचता दिल्ली autoकारी, ट्रकों के सोचते के लिए होता है। सोचता गलत, सोचता गलत। फिर वो कहता है कि ये कहता है लेत्राचे वो निशान है जो छोड़ देते हैं गाड़ी के टायर बर्फ वाली रोड पे। यहाँ से भी आप इसको फाल्सो कर सकते हैं, बर्फ वाली रोड से। नंबर 11 भाई कारजाते में शामिल होते हैं प्यासोले दी सोचता। नहीं भाई, शामिल तो नहीं होते ना, सवाल फाल्सो। अगला टॉपिक है जी पार्टी हिस्से देला कारजाते के हिस्से। ओके भाई, हमें ये समझ आ गई है बात कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो रोड का हिस्सा है ये एक कारे जाता है। अब इसके पार्ट कौन कौन से हैं इस मेन स्लाइड में देख लें जी। अच्छा, ये नॉर्मल जो चलने वाला कुर्सिया है राइट साइड वाला, ये भी इसका पार्ट हिस्सा है। भाई ये कुर्सिया जो ओवरटेक करने के लिए होता है, ये भी इसका हिस्सा है। अच्छा भाई, साइकिल क्रॉसिंग जो इसके बीच में से गुजरती है वो भी कारे जाते का हिस्सा है। इसी तरह जो पैदल क्रॉसिंग है इसके बीच में से गुजरती है, इसका हिस्सा है। तो कारे जाते के 4 हिस्से हैं जो हमारे इस टॉपिक में वो डिस्कस करता है। ठीक है, तो पहला सवाल, फानो होना। फानो होना भाई होते हैं पार्टे हिस्सा पार्ट देला करे जाते का। भाई करे जाते का पार्ट या हिस्सा होते हैं। ले कुर्सिये दी मार्चा, चलने वाले कुर्सिये। ये नॉर्मल चलने वाले कुर्सिये हैं, ये करे जाते का पार्ट या हिस्सा होते हैं। वेरो। सवाल नंबर 2, फानो पार्ते हिस्सा होते हैं देला करे जाते का ली अत्रा वेरसा मेंटी चिकला बिली साइकिल क्रॉसिंग। वेरो। सवाल नंबर 3, करे जाते का हिस्सा होती हैं ली अत्रा वेरसा मेंटी पैदोनाली पैदल क्रॉसिंग। वेरो। नंबर 4 वेरो, फानो पार्ते देला करे जाते का पार्ट होते हैं ले कुर्सिये ट्रैक दी सुर पासो ओवरटेक करने वाले। ये ओवरटेक करने वाले जो ट्रैक होते हैं ये भी करे जाते का हिस्सा होते हैं। सवाल नंबर 5 फाल्सो, फानो पार्ते देला करे जाता ले कुर्सिये दी एमरजेंसी कुर्सिया देले autostrade मोटरवे। मैं देखिए मोटरवे का एमरजेंसी कुर्सिया इसका हिस्सा नहीं होता, ये याद रखें। एमरजेंसी कुर्सिया करे जाते से बाहर होता है ये, तो कहता है उसका हिस्सा होता है। फाल्सो। ध्यान से जी, सवाल नंबर 6 फाल्सो, फानो पार्ते देला करे जाता ले बंकीने। ये कहता है बंकीने करे जाते का पार्ट है। नहीं भाई फाल्सो, कर जाता तो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, तो कर जाते का पार्ट है। नहीं भाई फाल्सो नहीं है। आगे जी, सवाल नंबर 7, फानो पार्ते देला करे जाता ई मार्चा पिएदी। कर जाते का हिस्सा है मार्चा पिएदी। नहीं भाई फाल्सो, कर जाते से ये बाहर हैं। अच्छा, फिर समरी रिवीजन जरूरी है जी, रिवीजन करो। देखो
पहले 4 सवालों में आपने देखो कितना इजी मैंने कर दिया है, कितनी बेहतरीन बुक बनाई है ताकि आपको थोड़ा पढ़ना पड़े। पहले सवाल में कहता है जी कि कुर्सिया दी मार्चा इसका हिस्सा है, यस। नंबर 2, साइकिल ट्रैक इसका हिस्सा है, यस। नंबर 3, पैदल क्रॉसिंग इसका हिस्सा है, यस। नंबर 4, कुर्सिये दी सुरपासो इसका हिस्सा है, यस। वेरो। फालसे सवाल में क्या कहता है भाई, कुर्सिया दी एमरजेंसा इसका हिस्सा है, नहीं भाई। नंबर 6, बंकीना इसका हिस्सा है, गलत। नंबर 7, मार्चा पिएरे इसका हिस्सा है, गलत। उसके बाद अब आपने हमारी एप्लीकेशन पे क्विज करने हैं, आपकी श्योर 0 गलती होगी। ला कुर्सिया, कुर्सिया को हमारी इंडियन पाकिस्तानी लैंग्वेज भाषा में ट्रैक भी बोलते हैं। ये ट्रैक रोड का भी हिस्सा है और करजाते का भी हिस्सा है। ट्रैक इतना खुला या चौड़ा नहीं होता कि इसके अंदर एक से ज़्यादा गाड़ियां इकट्ठी चल सकें, तो इसके अंदर गाड़ियों की एक ही लाइन चल सकती है। कुर्सिये डिफरेंट टाइप या अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुर्सियों के ऊपर बात करता है, कुर्सिये किस किस किस्म या टाइप के हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ स्लाइड में दिखाई हुई हैं, तो मैं जैसे जैसे सवाल आपको समझाता हूँ वैसे वैसे पिक्चरें आपको साथ में दिखाऊंगा ताकि आपको 100% सवाल की समझ आ जाए। पहला सवाल, ला कुर्सिया पो एसरे हो सकता है destinata खास या मखसूस। अल्लाह नॉर्माले मार्चा नॉर्मल चलने के लिए दई वेहिकोली गाड़ियाँ, भाई नॉर्मल गाड़ियों के चलने के लिए खास या मखसूस हो सकता है। वेरो, गाड़ियों के चलने के लिए हो सकता है कुर्सिया। नंबर 2, ला कुर्सिया ए लिमिटाता, भाई लिमिटाता जाहिर करना, शो करना। कुर्सिये को शो किया जा सकता है दास्त्रीशे लाइने कंटिन्यू, जैसे ये देखो ये है ना, ये कंटिन्यू लाइन ये वाली, ओ या डिसकंटिन्यूए ये डिसकंटिन्यू लाइन। कहता है कंटिन्यू या फिर डिसकंटिन्यू लाइन लगा के इसे शो किया जाता है। बिल्कुल वेर, इन लाइनों से तो हमें पता चलता है ना कि ये कुर्सिया है। डियर स्टूडेंट्स, जो लोग टिप्स को पसंद करते हैं उनके लिए हमारी जो स्लाइड्स हैं और बुक है बहुत ज़्यादा टिप्स हैं। जैसे ये लिमिता है ना ग्रीन में लिखा हुआ, तो इसका मतलब है सॉरी लिमिटाता पूरी बुक में जहाँ कहीं भी आएगा सवाल वेरो होगा, बट 2 सवाल फाल्सो भी हैं जिनमें दिल्ली या ये आएगा। इसी तरह कॉन्टिन्यूए हमेशा वेरो सवाल में आएगा, बट 2 सवाल इसके फाल्सो भी हैं, एक में ये वर्ड आएगा दूसरे में ये आएगा। इसी तरह ये देखो डिसकंटिन्यूए पूरी बुक में हमेशा वेरो में आएगा, बट 2 सवाल फाल्सो भी हैं जिनमें ये वर्ड और ये वर्ड भी आएगा। पूरी बुक में हमारे कोर्स में बहुत ज़्यादा आपको इस तरह की भी टिप्स मिलेंगी। सवाल नंबर 3, ला कुर्सिया पो एसरे हो सकता है एक्सेलरेशियोने तेज स्पीड करने वाला। क्या मतलब भाई देखो, जब हमने हाईवे में या मोटरवे में जाना है तो इसके अंदर ऑलरेडी गाड़ियां बहुत ही तेज़ स्पीड से चल रही होती हैं। अगर हम इस रोड में दाखिल होंगे तो पहले गवर्नमेंट ने हमें ये ट्रैक दे दिया है कि भाई जहाज़ की तरह तुम अपनी अपनी स्पीड यहाँ पे तेज़ कर लो, बहुत तेज़ कर लो, और उसके बाद यहाँ दाखिल हो जाओ ताकि इन गाड़ियों के लिए तुम रुकावट या ख़तरा पैदा ना करो। तो कहता है जी कि स्पीड तेज़ करने वाला एक कुर्सिया हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कुर्सिया हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। सवाल नंबर 4 वेरो, ला कुर्सिया
può essere हो सकता है decelerazione, स्पीड कम करने वाला। देखो आपने इन बड़ी रोडों से जब बाहर निकलना है तो आपको अपनी स्पीड कम करनी है ना, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप यहाँ अपनी स्पीड कम ना करो क्योंकि पीछे वाली गाड़ी आपको टक्कर मारेगी। पता तुम क्या करो, तुम यहाँ आ जाओ। यहाँ जब तुम आ जाओगे ना तो अपनी स्पीड आहिस्ता 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 कर लेना और आराम से बाहर चले जाना। तो कहता है कि कुर्सिया स्पीड कम करने वाला भी हो सकता है, वेरो। सवाल नंबर 5 वेरो, ले कुर्सिये possono essere हो सकता है हों वियताते मनाही करने वाले, मना करने वाले, तालूनी कुछ तिप्पी दी वेहिकोली गाड़ियों की टाइप्स। कहते हैं किस्में, कुछ गाड़ियों की किस्मों के लिए कुर्सिया मनाही भी वाला हो सकता है, मना भी कर सकता है। जैसे ये कुर्सिया बस और टैक्सी के लिए है ना, तो इस गाड़ी की मनाही है यहाँ पे चलने की। तो कहते हैं इस टाइप के भी कुर्सिये हो सकते हैं, वेरो। आगे चलूँगा। सवाल नंबर 6 वेरो, La corsia può essere रिजर्वाता जी रिजर्व। कुर्सिया रिजर्व हो सकता है, खास मखसूस हो सकता है। alla circolazione, चलने के लिए। alcune कुछ कैटेगरी या किस्में दी वेहिकोली गाड़ियों की, जिसमें टैक्सी है, बस है, अचेत्रा। तो इन टाइप की गाड़ियों के लिए खास या मखसूस भी कुर्सिये हो सकते हैं, जैसे बस और टैक्सी वाला, वेरो जी। सवाल नंबर 7, ला कुर्सिया पो एसरे हो सकता है डेस्टिनाता, खास या मखसूस, एड इफेक्टुआरे करने के लिए, सुरपासी ओवरटेक, ये ओवरटेक करने के लिए खास या मखसूस भी हो सकता है, यस। सवाल नंबर 8 वेरो, लेंते प्रोपितारियो भाई मालिक कह लें, महकमा कह लें। लेंते प्रोपितारियो महकमा या मालिक, दल्ला स्त्रादा रोड का, भाई रोड का मालिक हो सकता है इम्पोरे लागू करे कि सु una कुर्सिया, एक कुर्सिये पे, ई वेहिकोली तरह जी तीनों गाड़ियाँ चलें, एड una वेलोचिता स्पीड मिनिमा, कम से कम, ओब्लिगाटोरिया ज़रूरी। भाई रोड का मालिक ये पाबंदी लगा सकता है कि गाड़ी वालों आप किसी एक कुर्सिये में या ख़ास कुर्सिये में कम से कम स्पीड पे चलो। क्या मतलब जी? भाई मान लो ये मोटरवे है और आप लेफ़्ट साइड वाले ट्रैक पे जाते हो, तो नॉर्मल मेंटे क्या होता है, जो लेफ़्ट साइड वाला ट्रैक होता है ये फास्ट ट्रैक होता है, यहाँ पे गाड़ियों ने फास्ट चलना होता है। तो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि भाई कम से कम 90 की स्पीड पे तुम यहाँ चल सकते हो। 90 से ऊपर तो तुम जा सकते हो, लेकिन 90 से नीचे तुम नहीं जा सकते। भाई क्यों? अगर 90 से नीचे कम स्पीड से चलोगे तो जो पीछे आने वाली गाड़ियाँ हैं तुम उनके लिए रुकावट बन जाओगे। इसलिए गवर्नमेंट ये पाबंदी लगा सकती है कि आप इस कुर्सिये पे कम से कम इतनी स्पीड से चलो। आगे जी, सवाल नंबर 9, ला कुर्सिया è una parte della carreggiata, कुर्सिया carreggiate का पार्ट है। हाँ नज़र भी आ रहा है ना, carreggiate का पार्ट है। che consente, जो इजाज़त देता है, ला circolazione, चलने की, दी una sola fila di veicoli, भाई फीला बोलते हैं लाइन। कहता है ये carreggiate का हिस्सा है, बट गाड़ियों की सिर्फ एक ही लाइन को चलने की इजाज़त देता है, चूँकि इतना खुला नहीं होता ना, इसलिए। सवाल नंबर 10 वेरो,
La corsia può essere destinata, कुर्सिया खास या मखसूस हो सकता है alle soste di emergenza, emergency सोचते के लिए, रुकने के लिए, इन caso इन केस दी गुआस्तो ख़राब, इन केस गाड़ी ख़राब हो जाती है, और माले सरे बीमार या ड्राइवर बीमार हो जाता है, तो इनकी एमरजेंसी के लिए भी एक कुर्सिया हो सकता है, जिसे कुर्सिया दी एमरजेंसा कहते हैं, वेरो। सवाल नंबर 11 वेरो, ला कुर्सिया पो एसरे रिजर्वाता, कुर्सिया रिजर्व हो सकता है, खास मखसूस हो सकता है, आई वेहिकोली उन गाड़ियों के लिए के इंटेंडोनो इरादा, जो इरादा रखती हैं ज़वोल्तारे मुड़ने का, जिसे हम बोलते हैं कुर्सिया स्पेशलिज़ाता, स्पेशल कुर्सिया। वह कहता है गाड़ियों के मुड़ने के लिए भी एक स्पेशल कुर्सिया हो सकता है, वेरो। ज़रा ध्यान से समझ लें वो कहना क्या चाहता है। देखो मान लो ये हमारा वेरोना का स्टाडियो जोना है वहाँ से मैंने पिक्चर शूट की है। मान लो ये गाड़ी जो है, मान लो ये लेफ़्ट मुड़ना चाहती है। ये गाड़ी उस वक्त तक लेफ़्ट नहीं मुड़ सकती जब तक ये गाड़ी गुज़र नहीं जाएगी, क्योंकि ये कानून ऐसा है, आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे। मान लो ये गाड़ी गुज़री, इसके पीछे और आ गई, इसके पीछे और आ गई, इसके पीछे और गाड़ी आ गई, जब तक ये सारी गाड़ियाँ नहीं गुज़र जाएंगी ये वाली गाड़ी यहाँ पे रुकी रहेगी। अब जब ये गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है तो रोड पे यहाँ पे गाड़ियों का रश बन गया। गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये रश ना बने, ओके। तो गवर्नमेंट ने इस गाड़ी वाले से बोला कि गाड़ी वाले आप इस ट्रैक पे आ जाओ और भैया यहाँ पे खड़े हो जाओ, इस ट्रैक को आप बिजी ना करो ताकि ट्रैफिक का रश ना बने, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, जब ये गाड़ियाँ गुजर जाएंगी तो आप लेफ़्ट मुड़ जाओ। तो इसको बोलते हैं कुर्सिया स्पेशलिज़ाता, ठीक है जी। तो कहते हैं इस टाइप का भी कुर्सिया हो सकता है। सवाल नंबर 12, ला कुर्सिया पो एसेरे डेस्टिनाता, कुर्सिया खास या मखसूस हो सकता है अल रालेंटामेंटो, आहिस्ता करने के लिए, दई वेहिकोली गाड़ियाँ, इन उशीता निकलना दाले आउटोस्ट्रादे, मोटरवे से। देखो मोटरवे से जब बंदा बाहर निकलता है तो वहाँ पे रश बन जाता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुर्सियाँ दे दिए ताकि यहाँ पे रश ना बने। तो मोटरवे से बाहर निकलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुर्सी होते हैं, तो वो कहता है ऐसे कुर्सी भी हो सकते हैं, वेरो।